ये चीज़ें तो बहुत इजी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। जैसे मैंने एग्जांपल अम्ब्रेला का दे दिया था, उसको आप कोट करें, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते तो हमारी चीज़ें डजेंट मैटर, जितनी भी क्वालिटी के अच्छी क्यों ना हो, जितना भी प्राइस कम ना हो, बट इस टाइम को मीट नहीं कर रहा है तो बट वो प्रोडक्ट हमारा फेल है। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बाउंड करता है कि दे मस्ट कंप्लीट देयर प्रोडक्ट विद इन ए टाइम फ्रेम, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स एंड दे आर वेरी सो सिंपल, ओके। फॉर एग्जांपल, वन बाय वन, accomplish business objective. First of all is accomplish business objective. देखो स्टूडेंट, आपने भी तो एक जवाब को एक बेहतर अंदाज में पेश करना है ना, तो इसीलिए एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपने बिजनेस सिस्टम, बिजनेस के बुक्स पढ़े होंगे। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे अहम ऑब्जेक्टिव ये होता है अर्न प्रॉफिट, यही होता ना, वरना तो बिजनेस का और क्या। तो आप जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, बेहतर बनाते हैं, तो आपका सबसे फ़ायदा पहला क्या होता है, यू कैन ईजली अचीव योर बिजनेस टारगेट्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अब इसका मिसाल फिर आप वहीं अम्ब्रेला से दे सकते हैं कि क्योंकि आप अम्ब्रेला, आपने मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपका अम्ब्रेला नहीं बिकने की वजह से नुकसान हुआ, ठीक है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो आपके सारे अम्ब्रेला टाइम पे बिक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बूस्ट ब्रांड इमेज, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपका जो ब्रांड एक आपका प्रोडक्शन का एक नाम होता है, ठीक है। उसकी क्या कहें, उसकी एक अच्छा सा इमेज, ठीक, उसके बारे में लोग अच्छा ख्याल जो करते हैं, ठीक है ना, वो लोगों के पास चला जाता है। क्यों? जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो जो एंड यूज़र है उनको चीज़ें जब टाइम पे मिलती है, क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है और प्राइस और क्वांटिटी भी अच्छी होती है, तो जाहिर बात आपका इमेज ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक मार्केटिंग से रिलेटेड भी एक चीज़ होता है, जैसे वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि अपने ज़बान के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, today I am always requesting my other colleagues that they must also install DingTalk, okay, because this is a good product to communicate between student and teachers, even though if we are facing net facilities. But I am not the part of that organization who are developing this kind of app. But why I am telling about thing that app is a very good, इसे कहते हैं, मैं अच्छी बात कर वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज इसका इमेज अच्छा है, क्योंकि ये आसानी से अडॉप्ट करते हैं स्टूडेंट, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक वो है, ये जल्दी से ख़राब होने वाला या कोई ऐसा वो नहीं है, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद जो है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है। जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को टाइम पे करते हैं, तो जाहिर बात है आपका जो कॉस्ट जो है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि कॉस्ट इसलिए कम होता है कि जब आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में वो करते हैं तो आपका सेल आउट अच्छा रहता है, आपको फिर प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो जाहिर बात है फिर आपके जो एम्प्लॉयज़, जो मशीनरी, जो रॉ मटेरियल के ऊपर जो खर्चे आते हैं वो फिर इस प्रॉफिट से मीट हो जाते हैं और फिर भी बच जाता है, ठीक है। तो इसके और कहीं भी जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मैंने यही कहा, आप अपने तौर पर भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द मेन फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें फंक्शंस की हम बात करेंगे तो उसका जो कंपोनेंट्स है, काम किस तरह करता है, ठीक है ना, कौन कौन से एरिया पे किस तरह काम करता है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन कोई 9 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सम टाइम में एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता हूँ कि 8 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो डिस्कस एनी 4 फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपने इनमें से कोई 1 2 3 को डिस्कस करना है।
सो हम एक दो चीज़ को डिस्कस यहाँ करते हैं, बाकी आप लोग भी देख लेना। सबसे पहला है क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन। तो जब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं तो सिर्फ चीज़ बन रही है तो उसके ऊपर ही आपने फोकस करना नहीं। आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट से शुरू होता है कि आप सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, आप क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। और प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इसके लिए फिर आपको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, अपने जो एक्सपर्टीज़ है उनको देखना पड़ता है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपके पास जो सरमाया है मार्केट में इसको लेने वाले चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर देन यू आर कम टू द पॉइंट दैट विच काइंड ऑफ प्रोडक्शन यू नीड टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड वन है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। So there are a lot of processes, okay? So what kind of process is more suitable for you? For example, हम अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं, हम MBA के स्टूडेंट भी यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, MCOM के भी होते हैं, MS के भी होते हैं, ठीक है। ये एक आपने प्रोडक्ट या आपने सेलेक्ट कर लिया। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस कैसे होगा, जैसे MBA की क्लासेस कितने इनके सेमेस्टर होंगे, इनके सेमेस्टर की क्लासेस क्या होगी। बट यहाँ पर देखो कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो उनके प्रोसेस में लिटिल बिट डिफरेंट, हमारा प्रोसेस डिफरेंट होगा, उनका प्रोसेस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का एक फंक्शन है कि फिर जो प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया उसका प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। सिलेक्टिंग राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि आप मतलब वो जो प्रोडक्ट जिसको आपने सेलेक्ट किया प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उसको कैपेसिटी भी इतना होना चाहिए कि मसलन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि आप मिल्क का बिजनेस करते हैं एक एरिया के लिए, ठीक है ना, या एक इलाके के लिए, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपने अडॉप्ट कर लिया, सही है, बट आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस इलाके में जो मिल्क पैक के जो डिमांड है उसको आप पूरा कर सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर को कब गुस्सा आता है, जब आप दुकान पे जाते हैं, बहुत मुश्किल से टैक्सी के किराया क्रीम जो करके, ठीक है, जाते हैं, बट आप कहते हैं कि अंकल वो चीज़ें, कहते हैं सॉरी ख़त्म हो गई स्टॉक। तो कितना कोई तो नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा लगता है। तो ये बहुत बड़ी वो होती है। तो इसलिए यू नीड टू मोर केयर अबाउट द कैपेसिटी कि आप उस डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लान किस तरह इस चीज़ को प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस के दौरान इसको किस किस सिस्टम से लेके चलना है, किसने क्या काम करना है, कौन सा काम कहाँ पर होगा, राइट। इसी तरह प्रोडक्शन कंट्रोल यानी कि हर चीज़ पे कंट्रोल की जब हम बात करते हैं ना तो हर चीज़ पे देखना होता है कि आया इसने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने 5 मशीन, ठीक है, अब ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंट्रोल का सिस्टम मीन कि आई कैन आल्सो चेक दैट ये जो पिन जब जिस जगह बन रहा है उसको मैं देख लूँ कि यहाँ पे इसने सही लगाया है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना। इसी तरह फिर आपका है इन्वेंट्री कंट्रोल एक पॉइंट है। उसके बाद फिर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, ठीक है ना, मशीन और जो आप यूज़ करें इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि स्टॉक का सिस्टम होना चाहिए आपको कंट्रोल करने का, ठीक है। तो सॉरी टाइम बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए मैं लास्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स है इसमें ना, जो BOM, ठीक है, समटाइम मैं एग्ज़ाम पूछ सकता हूँ कि BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब है। तो मैंने एक पैराग्राफ में इसका जवाब दिया है। ए बिल ऑफ मटेरियल इज़ ए कम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का जो कम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री उसका रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव दिस काइंड ऑफ लैपटॉप, ओके, सो आई हैव ए कंप्लीट रिकॉर्ड रिगार्डिंग दिस लैपटॉप, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका रैम कितना है, मेमोरी क्या है, इसकी बैटरी, दिस एंड दैट, ओके, इस सब चीज़ को हम कहेंगे बिल ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, MRP, ठीक है। ये भी एक बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है, इसको आप कर लें कि मटेरियल रिक्वायरमेंट कि आप पढ़ेंगे तो और मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा। इज़ अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग द मटेरियल एंड द कंपोनेंट्स नीडेड
to manufacture a product, ठीक है. For example, if I need to produce this one, okay, everything available in at my manufacturing company, okay, and ये process से जा रहा है, but मैंने देखा कि we have a shortage of this rubber, और इस रबर की वजह से मेरा पूरा ये प्रोसेस पे खर्चे हो गए, इधर आके रुक गया, और फिर वही हाशर हुआ जो अम्ब्रेला के साथ हुआ था. शायद वहाँ पे भी ऐसा कोई मसला हो. सो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि वी नीड टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल. ओके, मटेरियल का जो है रिकॉर्ड कंप्लीट, कितना हमने कंज्यूम किया और कितना. ऊपर की जो बात थी, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी चीज़ें तैयार रिकॉर्ड रखना, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी मटेरियल, ठीक है. तो इसी तरह लूट साइजिंग टेक्निक्स, ठीक है ना. लूट साइजिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एन आइटम दैट नीड टू बी मैन्युफैक्चर, ठीक है, कि ये भी एक टेक्नोलॉजी की कितनी चीज़ आपको वो होना चाहिए, कितनी चीज़ हमने मैन्युफैक्चर करना है, किस डिज़ाइन में करना है. कि आपको पता है जैसे कि ये ब्रांडेड के कपड़े शायद आप लोग ख़रीदते होंगे, हम भी, मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ. खैर वो अपना अपना शौक़ है. उसमें देखें कि हमेशा वो एक साल के लिए वो अपना प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं. जैसे कि मैंने ये ब्लू पहने हैं, ये 2017 में बड़ा मशहूर हुआ था, बट उन्होंने उसके बाद इसकी प्रोडक्शन रोक दी, ठीक है. फिर उसकी जगह उन्होंने एक नया डिज़ाइन लाया. तो ये इसलिए करते हैं कि हर मतलब इसके मार्केटिंग की तरह एक बहुत लंबा किस्सा है. वो इसलिए कर रहे हैं कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार आप प्रोड्यूस करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जिन्होंने ये कपड़े पहले लिए हैं तो वो दोबारा नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास है. बट आप इसकी जगह रिप्लेस करके नया डिज़ाइन लेते, तो अगर मैंने भी ये लिए पहले से लिया तो फिर मैं भी वो उसको ले लूँगा. आपको समझ में आ गया. ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर लिसनिंग. आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और काइंडली अपने रिफ्लेक्शंस मुझे दे दें, और पिछले चैप्टर के भी दे दें, इसके भी दे दें, जिसने नहीं दिया वो दे दें. और प्लीज़ इंशाल्लाह